है जहां लोगों के परिवार में लोगों की जानें जाती हैं, उनके घर मकान दुकान जला दिए जाते हैं, सब कुछ उनका तबाह हो जाता है। क्या उस राज्य के मुख्यमंत्री के पास इतना वक्त नहीं कि वो जाकर पीड़ित लोगों से मिले, इतना वक्त नहीं कि उनको जाकर के उनके दुख में कुछ हाथ दे, राज्य सरकार की तरफ से फौरन जो मदद है वो पहुंचाई जाए? और इस पर सवाल उठाएंगे तो बुरा मान जाएंगे। ये सवाल अच्छा है आपका। यहाँ बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, यहाँ बात यह है कि अन्याय पीड़ित की हुआ बात है। बिल्कुल बिल्कुल अन्याय हुआ है। जवाबदेही सरकार की ही होती है, किसी की भी सरकार हो। जैसे बादल देवनाथ भाई अभी बैठे थे, उनको इसका सही जवाब देना चाहिए था, क्योंकि ममता जी वहां लॉ एंड ऑर्डर की मुखिया है। अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है तो जवाब देने के लिए भाजपा या कांग्रेस का जिम्मेदार नहीं रहेगा, वही देंगे जवाब, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे ही अभी जो चुल्लू पर पानी में डूबने की बातचीत चल रही थी, मैं इतना ही कहूंगा, वो लोग दूसरों को कटोरा दिखा रहे हैं कि हम कटोरा लेकर के आए हैं, आप डूब कर मर जाइए। मतलब जो लोग कुंभ में मरने वालों की तादाद तक नहीं बता पाए, वो लोग कटोरा दिखा रहे हैं। तो कम से कम अपने सीने में भी झांक कर देख लीजिएगा। बाद में दूसरे के लिए बोलिए। आगरा में आपने करगी सेना को, सुनो आपसे हजम नहीं होगी हमारी बातें। आगरा में जो करगी सेना को आपने दिक्कत क्या होती है डिबेट में भी और ऐसे में? दिक्कत इस बात की होती है कि जब किसी राज्य में हिंसा होती है तो उसकी तुलना पिछली हिंसाओं से या पिछली किसी अपनी राजनीति के हिसाब से किसी हादसे से कर देते हैं, ताकि उससे क्या हो जाएगा जब हर कोई मिलकर के। हिंदू समाज को नहीं, हिंदू मुस्लिम की तो बात ही नहीं है ना, बात है पीड़ितों की। जहां पर जो पीड़ित हो उसके साथ राज्य सरकार की जिम्मेदारी है खड़े होना, क्योंकि उनके लिए उनके राज्य का हर धर्म का नागरिक समान होना चाहिए। ये सेलेक्टिव अप्रोच नहीं होना चाहिए। क्या आप उलेमाओं से मिल लेंगी लेकिन आप नहीं जाएंगी पीड़ितों के घर? क्या यूपी के हालात अच्छे हैं कि एक समुदाय को आप डराकर धमकाकर आप रखे हुए हैं, उन्हें खुलकर नमाज पढ़ने की। मुझे बात बताइए, दिल पे हाथ रखकर रजरी साहब, क्या जो बुलडोजर एक्शन लिया जाता है वो सबके अगेंस्ट नहीं? क्या जो माफिया अलग हिंदू समुदाय से भी हैं, उनके एक्शन नहीं लिया गया? झूठ मत फैलाइए। जो एनकाउंटर हो रहे हैं, जो मार रहे हैं मुसलमान, घरों से पकड़ कर ला रहे हैं, पैरों में गोली मार रहे हैं मुसलमानों के लिए। पता नहीं आपको? जबरन मुसलमानों को अपराधी बनाने की कोशिश हो रही है, मालूम नहीं आपको? एसपी और डीएम छोड़ लेते हैं, जहां मुसलमानों को देख, किसी की बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है, किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। अमितोष जी बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं। अमितोष जी आप बोले। ठीक है, अजहरी साहब आती हो। अमितोष जी क्या बोल रहे हैं आप? अमितोष जी क्या बोलेंगे? अमितोष जी तो ठीक है, बोलने दीजिए उनको। जिस तरह से नूर अहमद अजहरी जैसे लोग जब इस तरीके की बातें सेकुलरिज्म की आड़ में हिंदू के पलायन को समर्थन देते हैं, जब हिंदू की दुकानें और घर लूटे जाते हैं, जब हिंदू महिलाओं को बोला जाता है कि आप सिंदूर हटा दीजिए, बलात्कार करा लीजिए, तुम्हारे पति को छोड़ देंगे, जब हिंदू की एक 6 महीने की बच्ची को उठा के आंख में फेंक दिया जाता है, तो कौन सी समुदाय से आ रहा है? और उसको डरावा समुदाय, अभी हम जो पश्चिम बंगाल की राजनीति है उस पर बात कर रहे हैं। उस समुदाय के खिलाफ खड़े होने वाले नूर अहमद अजहरी अमितोष पारिक की गंदी जबान से निकलता है, किसी और की जबान से नहीं। अरे नूर अहमद अजहरी जाके बंगाल में देखो, महादेव की जिसके निशान होता है उसमें लात कौन मार रहा है? हिंदू के घर कौन जला रहा है? हिंदू की बेटियों को कौन बलात्कार कर रहा है? 6 महीने की बच्ची को आग में कौन डाल रहा है? ये आप जैसे लोग हैं जो समर्थन करते हैं, ये आप जैसे लोग हैं जो बैठ के वहाँ पे अशांति फैलाते हैं, ये आप जैसे लोग हैं जो वक्फ को कानून को एक टूल की तरह जो सीधी तस्वीरें इस वक्त अजहरी साहब वो इस वक्त हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राजीव जी आप भी जरा देखिए, अगर टेलीविजन आपके सामने ओपन हो, देखिए किस तरीके से जो टीम वहां पर पहुंची है, महिलाएं रो करके बता रही हैं कि उस दिन क्या हुआ था। देखिए, क्या इन तस्वीरों में भी हिंदू मुस्लिम देखेंगे? जिनके परिवार, जिनके पति, जिनका पुत्र चला गया, जरा सोचिए उस परिवार का दर्द। जिनके जीवन भर की कमाई को जला दिया गया, सोचिए उस परिवार पर क्या गुजर रही है। तो ये देखिए एनसीडब्ल्यू की जो सदस्य हैं उनके गले लग कर ये महिलाएं रो रही हैं। राजीव जी ने बहुत देर से नहीं बोला। राजीव जी देख पा रहे हैं विजुअल्स? क्या बोलेंगे इस पर? यही चाहते थे क्या? जिस तरह की धमकियां लगातार दी जा रही थी कि भारत बंद कर देंगे, जला देंगे, शाहीन बाग बना देंगे, यही चाहते थे? बहुत अफसोसनाक है। इस दंगे का मैं बहुत कंडेम करता हूँ, इस दंगे को। लेकिन आपको ये हिंसा को, दंगे को नहीं।
हिंसा के लीजिए, चलिए हिंसा के लीजिए, हिंसा और दंगे का दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं मैडम, लेकिन ये सवाल तभी पूछा जाना चाहिए था जब संभल में दंगा हुआ था। ये सवाल हो सकता है, ये सब मत कहिए हिंदुओं के खिलाफ यहाँ पर अत्याचार हुआ है, हिंसा हिंदुओं के खिलाफ हुआ है, कोई भी मुसलमान यहाँ पर परिवार। राज उनको बोलने दीजिए, राज जी उनको बोलने दीजिए। रमनीश जी उनको उनकी बात तो पूरी करने दीजिए, बहुत देर से वो कोशिश कर रहे हैं बोलने की, उनको बोलने दीजिए। आज हिंदू वहीं पे दिल्ली दंगों में क्या हुआ, प्रदेश में पलायन हो रहा है। कितना नुकसान हुआ? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल वहां गए, उस पर आपने सवाल नहीं किया? लेकिन क्योंकि जलाया जा रहा है, क्यों मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, सवाल सब पर पूछा था, सवाल हमेशा पूछता रहता है टाइम्स ऑफ भारत। समुदाय को पर्याप्त सुरक्षा नहीं दंगों दी को है, इस तरह से और फैलाना चाहते हैं। रामनवमी पे क्यों ऊपर हमले हो जाते हैं? अरे भाई तो फिर ऐसा क्यों होता है राजीव जी कि जब शोभा यात्राएं वहां कोई हिंदू समुदाय से जुड़े लोग निकालना चाहते हैं तो उस पर रोक लगा दी जाती है, उनको कोर्ट का रास्ता चुनना पड़ता है, और हिंसा के लिए कोई रोक नहीं लगाई जाती। जब पहले से पूरी रेकी करके बकायदा हमले किए गए तो कहां थी सरकार की खुफिया विभाग का, क्या कर रहा था? आपके पास कोई इनपुट नहीं था? बिल्कुल सवाल तो उठेंगे ना। परेशानी है इस मुल्क के लोग, तमाम सरकारों को, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में खास तौर से। हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। अजहरी साहब आप कुछ बोल रहे थे, अजहरी साहब बोले। श्वेता, पश्चिम बंगाल सरकार की ही एक मंत्री, जिन लोगों को मैंने देखा है, पश्चिम बंगाल सरकार के ही एक मंत्री सिद्दुकुल्ला ने जो आप अभी दिखा रही हैं, पर खड़े होकर के ये बयान दिया मुझे भी कि बहुत, मैं सबसे पहले मेरा भी दिल ठीक है, अजहरी जी को बोलने दीजिए, फिर राज जी मैं आपकी बात सुनूंगी। अजहरी जी बोले। इस तरह की हिंसा कहीं हो वो उस पर उसके पक्ष में कोई खड़ा होने वाला जो भी होगा वो हैवान होगा, इंसान नहीं हो सकता। चलिए अच्छी बात ये है, जो देख रहे हैं, अच्छी बात है अजहरी साहब आप ये कह रहे हैं, माँ और बहनें हैं, ठीक है ठीक है। अब जी जी बिल्कुल, डिबेट को देखिए खत्म करने का वक्त हो गया है। अच्छी बात यह है कि अजहरी साहब ने और राजीव जी ने भी इसकी निंदा की है हिंसा की, और ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, सभी इस तरीके से अगर जिम्मेदारी भरी बातें कहेंगे तो आगे इस तरह के हालात नहीं बनेंगे, ये उम्मीद है, लेकिन राज्य सरकार को अपनी जवाबदेही जिम्मेदारी जरूर तय करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए इस डिबेट में फिलहाल यहीं, लेकिन तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे क्योंकि टीम वहां पर पहुंची है महिला आयोग की और महिलाओं से मुलाकात कर रही है, और रो रो कर महिलाएं उस दिन जो कुछ हुआ है वो बता रही हैं। देखिए जमीन पर गिर जा रही है महिलाएं, जिन्होंने अपनों को खोया है, जिन्होंने जीवन भर की जमा पूंजी खो दी है, उनकी हालत आखिर ऐसी क्यों ना हो। अभिषेक जुड़े हुए, अभिषेक दिखाइए तस्वीरें। देखिए बिल्कुल जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं और लगातार आप देखिए हाथों में तख्ती लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं। उस दिन जो हुआ यहाँ पर घटना हुआ उसको लेकर काफी आक्रोशित है महिलाएं, और उसी को लेकर देखिए यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। आप लोग यहाँ पे हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, क्या कहेंगे जब टीम आएगी तो? हमारे मांगे यहाँ पे बीएसएफ कम कर दे हमारे सुरक्षा के लिए, और जो लोग यहाँ पे राष्ट्रपति शासन करे तो बहुत ही अच्छा हो, हम लोग ये चाहते हैं। डर लग रहा है आप लोग? बहुत डर लग रहा है, बहुत। हम आतंक में है, हम सारे आतंक में है, हम कोई खुश नहीं है यहाँ पे, हम सारे आतंक में है यहाँ पे। हम लोग को जल्दी से यहाँ पे बीएसएफ कम कर दीजिए क्योंकि हम बस कर सके। क्या पहले ऐसा माहौल था या अभी? नहीं, कभी नहीं था, हम लोग कभी नहीं देखे, हमारे माँ बाप भी नहीं देखे ऐसा है माहौल जो हुआ यहाँ पे। लोग यहाँ से जा भी रहे हैं, पलायन भी कर रहे हैं। बहुत हम लोग तो नहीं रहते यहाँ पे, अभी आज ही आए हैं सुबह, इस खबर सुन के हम आज ही आए हैं, यहाँ पे नहीं रहे। कहाँ थे आप लोग, कहाँ चले गए थे? हम झारखंड चले गए थे। झारखंड चले गए? हाँ, पाकुड़ चले गए थे। उसके बाद आप लोग आ जाएंगे? हाँ, आतंक में हम तो रह नहीं सकते ना, इस देखिए आप कैसे डरे हुए, कोई यहाँ पे खुश नहीं है, सब डर के रह रहे हैं यहाँ पे, कोई खुश नहीं है यहाँ पे। क्या कहेंगे आप लोग हाथों में तख्ती लेके प्रदर्शन कर रहे हैं? আমরা বিএসএফ ক্যাম্প চাই আর সুরক্ষা চাই আমাদের, আমাকে ভয় লাগছে, বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে, পুড়িয়ে দিচ্ছে, আমি থাকতে পারছি না তো না, ভয় সবকে বের করে দেয়, মাথায় পিস্তল ধরছে, সাপ বলতে মেরে ফেলে দেবে, তোমরা বাঁচতে চাই, আর কিছু চাই না, আমরা বাঁচতে চাই, ক্যাম্প চাই। রাত্রি আসছে কিনা আমাদের কঠিন ভয় লাগছে, যে কি ঘুমাতে পারছি না আমরা। तो पता है ये महिलाएं क्या कह रही हैं? ये महिलाएं ये कह रही हैं कि मैं सो नहीं पा रही हूँ। इनका ये कहना है कि हम रात भर हम डरे सहमे रहते हैं, हम सो नहीं पाते। ये बात ये बंगला में कह रही हैं। शुक्रिया अभिषेक फिलहाल जानकारी और तस्वीरों के लिए। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो दर्शकों को बताते हैं। दरअसल मुर्शिदाबाद की महिलाओं ने बीएसएफ की मांग की है, बीएसएफ का कैंप लगाने की मांग की है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो ये कह रही थी कि हम सो नहीं पा रहे, रात भर जागते हैं, डरे सहमे रहते हैं। और इसके अलावा ये महिलाएं मांग कर रही हैं कि जांच हो इस पूरी हिंसा की, हमले की, और बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यहां इनके लिए लगाई जाए, कैंप लगाया जाए, हिंसा के एनआईए और सीबीआई जांच हो ताकि सच सामने आए और इनको सुरक्षा मिले।
ये भय मुक्त होकर वहां पर रह पाए, इसके लिए बीएसएफ की मांग ये महिलाएं कर रही हैं। महिला आयोग से मिलकर के इन्होंने अपना दर्द साझा किया। जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी इन पीड़ितों के दर्द को सुनने के बाद, इसीलिए टीम वहां पर मौजूद है। सवाल पूछ रहे उसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैं जो दे रहा हूँ अब मैं खुद दे रहा हूँ, लेकिन आप समझने का कोशिश नहीं कर रहे। मैं राष्ट्रपति शासन का लागू का बात क्यों कहा? इसलिए कहा, और राष्ट्रपति शासन ऐसे नहीं होता है। पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यों में पास करने, राष्ट्रपति के सिग्नेचर करने के बाद होता है। लेकिन क्यों कहा? राष्ट्रपति शासन 355 का धारा लागू करने का कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये लोग बार बार बंगाल में एक प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, देश के होम मिनिस्टर, बार बार जेपी नड्डा बार बार कोशिश कर रहा है ममता दीदी को कैसे हराया जाए। ये जो कोशिश चल रहा है, मुझे लगता है ममता दीदी खुद सबसे ज्यादा कोशिश कर रही है, इससे सारे सबसे कहीं ज्यादा। राज चौधरी साहब, सेंट्रल से जो एकदम एक तरफा राज्य सरकार की जो नीति है पहले भी सामने आई है और अब तो एक बार फिर से सामने आई है। ऐसे लगता है कि हिंदू समुदाय के लिए कोई जवाबदेही, जिम्मेदारी ममता सरकार की नहीं है। ऐसे में सवाल क्यों ना उठे राष्ट्रपति शासन को लेकर के? राज चौधरी जी, देखिए, कानून व्यवस्था जो है वो राज्य का विषय है। सबसे पहले राज्य को इनिशिएटिव लेना होता है। कहीं पर भी अगर कहीं माहौल बिगड़ रहा है उसके लिए, और माहौल ना बिगड़े इसके लिए हर राज्य के पास अपनी एक इंटेलिजेंस होती है। आज बात हो रही है मुर्शिदाबाद में जो भी हिंसा हुई है उसके ऊपर बात हो रही है, लेकिन मैं 10-15 दिन पहले थोड़ा जाना चाहूंगा। जब मोथाबाड़ी, मालदा में ही एक जगह है मोथाबाड़ी, वहां पर ऐसी ही हिंसा हुई हिंदुओं के खिलाफ, और हिंसा करने वाले लोगों ने फेसबुक में बकायदा इसको पोस्ट किया कि किस दिन वो लोग जाकर के ये हमला करेंगे, कहां से ये शुरू होगी। और जब ये हमला चल रहा था, जब हिंदुओं का घर तोड़ा जा रहा था, तब इसको फेसबुक लाइव किया। आप बताइए प्रशासन का क्या रोल होना चाहिए था? प्रशासन वहां से गायब थी, पुलिस स्टेशन के सामने से ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। मुर्शिदाबाद के धुलियान में, शमशेरगंज में जब ये घटनाएं चल रही थी, लोगों का कहना है वो लोग लगातार पुलिस को फोन करते रहे, लेकिन पुलिस 4 घंटे से भी अधिक समय तक पुलिस वहां पर उपस्थित नहीं हुई। अंत में, और ये बातें भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है बादल देवनाथ जी, जो वहां NHRC की टीम गई, जो महिला आयोग की टीम गई, उनसे उन पीड़ितों ने कहा है, जिन लोगों ने भुगता उन्होंने कहा है। ठीक है, नूर अहमद अजहरी साहब, मुझे एक बात बताइए, लगातार आप लोग कहते रहे कि हम सड़कों पर उतरेंगे, हम शाहीन बाग बना देंगे। क्या यही चाहत थी कि हिंदुओं के घरों पर स्याही लगाकर चिन्हित किया जाए, जैसा कि बांग्लादेश में हुआ? वही पश्चिम बंगाल में करना था, यही चाहते थे? देखिए, हिंसा का कोई समर्थन नहीं हो सकता और हिंसा का कोई समर्थन करता भी नहीं। हिंसा कैसे हुई है उसकी जांच करनी चाहिए। कहां से लोग आए हैं, कौन थे वो लोग? पहले भी मैंने आपके चैनल पर कहा है कि किसी भी हाल में हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये बात सही है, हिंसा राष्ट्र का विषय है, लेकिन मणिपुर याद नहीं है भारतीय जनता पार्टी को? मणिपुर पर तो कभी आपने ना कोई डिबेट कराई है, ना बहुत कराई है। जरी साहब, आप शामिल नहीं हुए, हो सकता है आपको मेहमान के तौर पे नहीं बुलाया को फायदा होता है। कोई डिबेट नहीं हुआ। आपका काम वो है जिससे भाजपा को फायदा होना। देखिए, अभी मेरी बात सुनिए, अभी टीवी पर तो मैं नहीं दिखा सकती, लेकिन व्हाट्सएप पर, क्योंकि हमें इस पर, क्योंकि अभी हमारा मुद्दा दूसरा है, लेकिन व्हाट्सएप पे मैं आपको, जरी साहब और देवनाथ आपको दोनों को ही मैं भेजूंगी लिंक कि हमने मणिपुर पर डिबेट्स की हैं कि नहीं। यहाँ तक कि हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने शाम में भी, आपको बताऊं मैं, इस मुद्दे पर बहुत डिबेट हुई है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगी। लेकिन मुझे सीधे बताइए अजहरी साहब, ये जायज है? किसी कानून के विरोध के नाम पर हिंसा जायज है? कानून का विरोध करने की आड़ में हिंदू समुदायों को वहां से पलायन को मजबूर करना जायज है? जो मैं पूछी उसका जवाब दीजिए अजहरी साहब, जायज है? देखिए, सबसे बड़ा दर्द ये हो रहा है आप लोगों को कि ममता बनर्जी उलमा से क्यों मिली। ममता नहीं, इस बात से दर्द नहीं हो रहा, दर्द इस बात से हो रहा है पीड़ितों से जाकर क्यों नहीं मिली। नहीं अजहरी साहब, दर्द इस बात से नहीं, किनसे मिली, वो किन्हीं से भी मिले, पीड़ितों से जाकर क्यों नहीं मिली, दर्द इस बात का है मुझे। अमितेश जी, कौन से राज्य की मुख्यमंत्री होंगी कि अगर आपके राज्य में 3 लोगों की मौत हो जाती है हिंसा में, आपके घर, दुकान, मकान जला दिए जाते हैं, विरोध के नाम पर आपको पलायन को मजबूर कर दिया जाता है, लेकिन उस राज्य की मुख्यमंत्री न अब तक मुआवजे का ऐलान करती हैं, न वहां जाकर मिलती हैं, न उनके लिए 2 शब्द बोलती हैं।
अगर आप ईमानदारी से श्वेता वहाँ जी, की जांच मैं शुरू से एक बात कह रहा हूँ। अभी देवनाथ बादल यहाँ पर आपके माध्यम से कह रहे थे कि राष्ट्रपति शासन ऐसे नहीं लगता है, पहले लोकसभा पास होगा, राज्यसभा जाएगा, प्रेसिडेंट एसेंट मिलेगी। ऐसे ही तो वक्फ भी पास हुआ था, लेकिन क्या हुआ, वक्फ को एक टूल बनाया गया हिंदुओं के विरुद्ध। जिस तरह से बांग्लादेश में स्टूडेंट एजुकेशन को टूल बनाया गया था हिंदुओं के विरुद्ध, ये वही लोग हैं जहां पर सेक्युलरिज्म के नाम पर या तो हिंसा भड़काना, आगजनी करना, हिंदुओं की महिला पर बलात्कार करना, खाने लूटना, पलायन में मजबूर करना, लेकिन चुप रहना क्यों? क्योंकि सेक्युलरिज्म इनका यही कहता है। ये वही ममता बनर्जी जो आरजी कार केस के अंदर में गृह मंत्री होते हुए खड़ी हो जाती है और बोलती केंद्र क्या कर रही है। ये वही ममता बनर्जी जब मुर्शिदाबाद में घर चलते हैं, हिंदू पलायन होता है तो खड़ी हो जाती है कि केंद्र क्या कर रही है। ये वही ममता बनर्जी जिनकी पार्टी के एमएलए हुमायूं खान कहते हैं कि हम गंगा में बहा देंगे हिंदू को। ये वही ममता बनर्जी जिनके कोलकाता के मेयर कहते हैं फाहिद हकीम कि हमारे को यहाँ पे हर जगह कन्वर्ट करना है। ये वही ममता बनर्जी जिनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि हम यहाँ पे कोई भी वक्त की प्रॉपर्टी पे आग उठा के देखेगा तो उसकी आंखें निकाल लेंगे, गंगा में बहा देंगे, हिंदुओं को काट देंगे। तो आप बताइए जी श्वेता जी, क्या हिंदू के पास सेक्युलरिज्म के नाम पे पलायन रह गया, घर चलाने रह गया, सिंदूर उतार देंगे, बलात्कार कर देंगे, तुम्हारे पति को छोड़ देंगे। शाहीन बाग बना देने की धमकी किसने दी? अजहरी साहब, शाहीन बाग बना देने की धमकी किसने दी? खून बहा देंगे, खून निकाल देंगे, ये धमकी किसने दी? सड़क पर उतरेंगे, भारत को बंद कर देंगे, ये धमकी किसने दी? कम से कम सुनिए मेरी बात, अदालती रास्ता अपनाया आपने, अदालत के रास्ते से सब कुछ हो भी रहा है। फिर श्वेता जी देखो, अमितोष पारिक का जवाब देने के लायक नहीं आप आगे बीच में सवाल करने के लिए। नहीं, मैं समर्थन नहीं कर रही हूँ, आप गलत